गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भगवान विश्वकर्मा कौन थे और इनका पूजन 17 सितंबर के दिन ही क्यों किया जाता है। बाकी हिंदू पर्वों का तिथि बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, लेकिन एक विश्वकर्मा पूजा ही है जिनका आयोजन 17 सितंबर को ही होता है। बाकी जितने हिंदू त्यौहार हैं उनकी गणना हिंदू कैलेंडर के अनुसार की जाती है और विश्वकर्मा पूजा के तिथि गणना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार की जाती है। ऐसा क्यों है, हम लोग विशेष रूप से जानेंगे कि भगवान विश्वकर्मा कौन हैं और इनकी पूजन 17 सितंबर को ही क्यों की जाती है। तो चलिए हम लोग इसे विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि भगवान विश्वकर्मा को विश्व का रचयिता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही पूरे विश्व की रचना की है। यहाँ जो भी आपको औजार, हथियार, वस्तुकला, शिल्पकला इत्यादि दिखाई देती है, उन सब का विकास भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। इन्हें देव सिद्ध कहा जाता है। और यहाँ तक ही नहीं, भगवान विश्वकर्मा जितने भी देव, ऋषि, महर्षि हुआ करते थे, उन सब के लिए आवश्यक आवास यही उपलब्ध कराते थे। यानी इन्हीं के कर कमलों द्वारा सब कुछ बनाया जाता था। यानी पूरे संसार का रचना करने वाले, इस संसार में शिल्प कला और कला को भरने वाले हमारे भगवान विश्वकर्मा हैं। दोस्तों मैं बताऊं, भगवान विश्वकर्मा का जन्म आश्विन कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को हुआ था और इनके जन्मदिन के अवसर पर ही हम लोग इनका पूजन करते हैं। अगर देखा जाए तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में इनका पूजन अलग अलग समय पर मनाया जाता है। अगर देखा जाए तो पूर्वी प्रदेश जैसे असम, बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा इत्यादि में 17 सितंबर को मनाया जाता है। और पूर्वी प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी प्रदेशों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा दीपावली का जो धनतेरस होता है उसके बाद के दिन को मनाया जाता है। यानी सब जगह अलग अलग मान्यताएं हैं और अधिकतर जो पूर्वी प्रदेश हैं उसमें 17 सितंबर को मनाया जाता है और पूर्वी प्रदेश को छोड़कर बाकी प्रदेशों में धनतेरस के बाद के दिन इनका पूजन अर्चना की जाती है। दोस्तों इसका मुख्य कारण यह है कि विश्वकर्मा पूजा की तिथि गणना सूर्य के गति के आधार पर की जाती है और हिंदुओं के अन्य त्योहारों के तिथि गणना चांद के गति के अनुसार की जाती है। यानी चंद्र कैलेंडर के अनुसार बाकी त्योहारों की गणना होती है और सूर्य कैलेंडर के अनुसार विश्वकर्मा पूजा यानी विश्वकर्मा पूजन के तिथि गणना की जाती है। दोस्तों मैं बता दूं, भाद्रपद मास के आश्विन तिथि को हम लोग विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं, इसलिए इसे भद्र संक्रांति भी बोला जा सकता है। विश्वकर्मा पूजा को हम लोग भद्र संक्रांति भी बोल सकते हैं। दोस्तों एक और बात मैं बता देना चाहूँगा, यह बंगाल का 2 प्रमुख पंचांग है, उसमें यह उल्लेखित किया गया है, वर्णन किया गया है कि सूर्य सिद्धांत और विष्णु सिद्धांत के अनुसार यह जो तिथि है भगवान विश्वकर्मा के जन्म की तिथि वह हमेशा 17 सितंबर को ही आती है। इस कारण से इनका पूजन अर्चना 17 सितंबर को ही किया जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि भगवान विश्वकर्मा की पूजन अर्चना तो बड़े धूमधाम से की ही जाती है। इसके अतिरिक्त भगवान जो विश्वकर्मा हैं इन्हें देवताओं के शिल्पकार भी कहा जाता है। देवताओं के शिल्पकार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की द्वारिका, रावण का श्रीलंका, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और शंकर भगवान का त्रिशूल विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाया गया था। यहाँ तक कि पांडव की नगरी प्रस्थ
और महाभारत का समय का जो हस्तिनापुर था वो भी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाया गया था। अगर जगन्नाथपुरी की हम लोग चर्चा करें तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वह भी जगन्नाथपुरी का मंदिर भगवान विश्वकर्मा का ही बनाया हुआ है। यहाँ तक कि यदि आप सावन के महीने में शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं और वहाँ जहाँ आप जल चढ़ाते हैं यानी भोलेनाथ की नगरी जिसे कहा जाता है, जिसे हम लोग बाबा धाम के नाम से जानते हैं, वहाँ का जो मंदिर है वह भी मंदिर भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाया गया है। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसे भगवान विश्वकर्मा ने पूरा किया है और भगवान विश्वकर्मा पूरे विश्व की रचना किए हैं। इस कारण से इनकी पूजा अर्चना पूरे धूमधाम से, जितने ITI कॉलेज हैं, जितने शिल्पकारी संस्थान हैं, उन सारे संस्थानों में की जाती है। और जितने दुकानदार हैं और जो भी दुकानदार जो शिल्प कला से संबंधित हैं, औजारों से संबंधित हैं, वे सारे लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे। भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे जिनका नाम था मनु। सबसे पहले पुत्र का नाम था मनु, दूसरे पुत्र का नाम था तम्या। पहला पुत्र का नाम मनु, दूसरे पुत्र का नाम तम्या, तीसरे पुत्र थे त्वष्ठा और चौथे पुत्र शिल्पी और 5वें पुत्र देवज्ञ थे। तो 5 पुत्र थे और 5 पुत्र वंदनीय ब्राह्मण थे और वे लोग जो भी काम करते थे पूरे संसार के कल्याण के लिए काम करते थे। उनकी कलाएं, उनकी शिल्पकारी, उनकी रचनाएं लोगों के कल्याणकारी सिद्ध होते थे। वे लोगों के कल्याण के लिए सारे काम किया करते थे। जितने मंदिर, जो भी मंदिर बनाया गया था, जिस मंदिरों में मूर्तियां स्थापित की गई थी, वे सारे मंदिर इन्हीं 5 पुत्रों के द्वारा बनाए गए थे। मंदिरों में मूर्ति, मंदिरों का डिजाइन, मंदिरों में जो कलाकारी दिखते थे वे इन 5 पुत्रों के ही देन है। आज यदि कोई शिल्पकार है, कोई मूर्तिकार है या कोई भी व्यक्ति है, यदि कोई कलाकारी दिखाता है तो वे कला विश्वकर्मा के पुत्रों की ही देन है। इस कारण से भगवान विश्वकर्मा के पुत्रों के बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता है। यदि कोई यज्ञ होता है तो भगवान विश्वकर्मा के इन्हीं 5 पुत्रों का आराधना करके उस यज्ञ की श्रेयात की जाती है। तो यह है हमारे भगवान विश्वकर्मा। तो आप कह सकते हैं कि भगवान विश्वकर्मा पूरे संसार के रचयिता और संसार के निर्माणकर्ता हैं। इस कारण से इनका पूजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। और यह भी स्पष्ट हो गया कि हम लोग इनका पूजन 17 सितंबर को ही क्यों करते हैं, किस कैलेंडर के अनुसार ऐसा होता है, सब कुछ आज हम लोग समझ गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा।